हिमालय अपने आप में अद्भुत है। बर्फीली चोटियाँ, ठंडी व शुद्ध हवा, कल कल करती नदियाँ, घने जंगल, पेड़ पौधे, पक्षी, आसमान छूते पहाड़ और धार्मिक रूप से पवित्र स्थल, ये सब कुछ आम इंसान को बहुत लुभाता है। और जैसे ही मौका मिलता है, ये लोग अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से आराम करने के लिए हिमालय पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की बढ़ती भीड़ ने हिमालय और उसकी इकोलॉजी को खतरे में डाल दिया है। आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए बात करते हैं कि आखिर पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से कैसे हिमालय राज्यों के सामने खतरा खड़ा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय कई राज्यों में बंटा है, तो इसलिए हम विस्तार से जानने के लिए अलग अलग राज्यों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम केवल उत्तराखंड की बात करेंगे। दरअसल पिछले दिनों गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल असेसमेंट ऑफ टूरिज्म इन द इंडियन हिमालय रीजन। इस रिपोर्ट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के आदेश पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंपा गया है। आज के वीडियो में हम आपको इस रिपोर्ट के हवाले से दी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड को 2012 से 2016 के दौरान पर्यटकों की संख्या के नज़रिए से देश में दूसरा स्थान हासिल हुआ। यहाँ 2,49,51,541 पर्यटक पहुँचे थे, जबकि पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल था। उत्तराखंड की GDP में पर्यटक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड कहाँ खड़ा है? रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 में एक इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, जंगल कचरा प्रबंधक और जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से राज्यों की रैंकिंग दी गई। इस रैंकिंग में उत्तराखंड का नंबर 16वां था, लेकिन इन कैटेगरी को अलग अलग कर देखा जाए तो वायु प्रदूषण में उत्तराखंड का नंबर 25वां था, जल प्रदूषण में 28वां, कचरा प्रबंधन में 26वां था। केवल वन प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड का रैंक 5वां था। 2018 में मसूरी में की गई एक स्टडी में पाया गया कि गर्मियों में पर्यटकों की गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन की वजह से क्षेत्र में ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि पर्यटकों द्वारा किए जाने वाले कचरे की वजह से ठोस कचरे की मात्रा काफ़ी बढ़ रही है। एक बड़ी समस्या पीने के पानी की कमी भी रही। जहां तक कचरे की बात है तो राज्य में रोज़ाना लगभग 1528 टन ठोस कचरे का उत्पादन होता है, लेकिन इस कचरे के निस्तारण
कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हाल ही में चल रही चारधाम यात्रा में आपने इसका उदाहरण देखा होगा कि कैसे कचरे के ढेर फैलते जा रहे हैं। कई जगह सीधे नदियों में कचरा डाला जा रहा है, जिसकी वजह से नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान ने अपनी इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि पर्यटकों और उनके वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए। पर्यटकों के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की जाएं। निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए सस्ते कॉमन वाहन चलाए जाएं। ये कॉमन वाहन रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले हों। इसका मतलब है कि कुछ संवेदनशील इलाकों में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर रोक लगाई जाए। सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से कहा जाए कि वे अपने यहाँ से निकलने वाले कूड़े कचरे का सही से इंतजाम करें। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएं। पानी के संकट को देखते हुए होटल मालिकों से कहा जाए कि वे होटल से निकलने वाले ग्रे वाटर का शुद्धिकरण कर उसे दोबारा इस्तेमाल में लाएं। टूरिस्ट जब ऐसी जगह जाएं जहां पेड़ पौधे हैं तो उन्हें बताया जाए कि पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। कुल मिलाकर हमारा यह मानना है कि हिमालय को बचाने के लिए वहां इंसानी दखल कम से कम करना होगा। खासकर बाहर से जाने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स ज़रूर रखिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।